नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक मित्रों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद चैनल वेट केयर इनसाइट्स पर। दोस्तों, पशुपालन में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ पशु को ही नहीं बल्कि पशुपालक की पूरी आर्थिक स्थिति को तोड़कर रख देती हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज, जिसे हम आम भाषा में खुरपका मुंहपका रोग भी कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि एफएमडी होने पर पशु का दूध सूख जाता है, वो खाना छोड़ देता है और कमजोर होता चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एफएमडी में बड़े पशुओं की जान जाने का खतरा बहुत कम होता है? फिर भी कई बार बड़े पशु इस बीमारी में मर जाते हैं। क्यों? इसका कारण बीमारी नहीं बल्कि इलाज के दौरान की गई एक भारी गलती है। आज के इस वीडियो में हम एफएमडी का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समझेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी दवाएं पशु को बचाएंगी और वो कौन सा एक इंजेक्शन है तो अगर लग गया तो पशु की जान भी जा सकती है। तो चलिए सच्चाई जानते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले समझते हैं कि एफएमडी वास्तव में क्या करता है। यह एक वायरल डिजीज है। जब यह वायरस हमला करता है तो पशु को 3 तरह से तोड़ता है। 1. तेज बुखार, हाई फीवर, पशु का शरीर तपता है, अकड़न, स्टिफनेस आ जाती है। 2. मुंह में छाले, माउथ अल्सर्स, जिससे पशु चारा खाना और जुगाली करना बंद कर देता है, लार लगातार गिरती रहती है। 3. पैरों में घाव, फुट लीजन्स, खुरों के बीच छाले हो जाते हैं, जिससे कीड़े भी पड़ सकते हैं और पशु खड़ा नहीं हो पाता। पशु दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है। लेकिन याद रखिए, ये एक वायरस है और वायरस की एक खासियत होती है, इसे एंटीबायोटिक से नहीं मारा जा सकता। यह अपना समय पूरा करके ही जाता है। बात करते हैं सही इलाज की। एफएमडी के इलाज को हम मुख्य रूप से 2 स्टेप्स में बांटते हैं। अगर आपने ये 2 स्टेप सही से फॉलो किए तो पशु 100% रिकवर होगा। स्टेप 1. लक्षणों का इलाज, सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट। चूंकि ये वायरस है, हम वायरस को सीधे नहीं मार सकते, लेकिन हम पशु को राहत दे सकते हैं। बुखार के लिए बुखार और दर्द कम करने वाली दवाएं जैसे मेलॉक्सिकैम या पैरासिटामोल का उपयोग पशु चिकित्सक की सलाह पर किया जाता है। छालों के लिए मुंह और पैरों के छालों को लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट के पानी से धोना और वहां बोरोग्लिसरीन या उपयुक्त ऑइंटमेंट लगाना। स्टेप 2. इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यूनिटी बूस्टिंग सबसे महत्वपूर्ण। यही वो स्टेप है जो अक्सर फील्ड में मिस हो जाता है। एफएमडी से लड़ने के लिए पशु के शरीर में ताकत होनी चाहिए, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या देना चाहिए? यहाँ कुछ सप्लीमेंट्स और दवाएं हैं जो गेम चेंजर साबित होती हैं। तो 1. विटामिन सी, ये टूटे हुए ऊतकों टिश्यूज की मरम्मत करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। 2. लेवामिसोल, हालांकि ये एक पेट के कीड़े मारने की दवा है, लेकिन कम डोज में ये एक बेहतरीन इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करती है, यानी इम्यूनिटी बढ़ाती है। 3. मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स, जैसे कि विटामिन ए, D3, ई और जिंक। बाजार में कई अच्छे इंजेक्शन और सिरप उपलब्ध हैं, जैसे V5, स्टिमवेट आदि, जो रिकवरी को बहुत तेज कर देते हैं। जब हम ये दवाएं देते हैं तो पशु का शरीर वायरस से लड़ने के लिए तैयार होता है और वो जल्द ही बीमारी को हरा देता है। गलती जो एक स्वस्थ जानवर को भी मौत के करीब ले जाती है। कई बार हम देखते हैं कि जानवर को तुरंत खड़ा करने या सूजन कम करने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। आपको इन सॉल्ट्स के नाम रटे हुए होने चाहिए ताकि आप ये गलती कभी न करें। डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, आइसोफ्लुप्रिडन, ट्राइमसिनोलोन। स्टेरॉइड एक इम्यूनोसप्रेसिव दवा है, यानी ये शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देती है। सोचिए, एक तरफ वायरस हमला कर रहा है और दूसरी तरफ हमने स्टेरॉइड देकर पशु की अपनी सेना, इम्यूनिटी को ही खत्म कर दिया। नतीजा? वायरस हावी हो जाता है, इन्फेक्शन फेफड़ों और दिल तक पहुंच जाता है और पशु की मौत हो सकती है। इसलिए एफएमडी में स्टेरॉइड का इस्तेमाल सख्त मना। दवाओं के अलावा आपकी देखभाल पशु को बचाएगी। 1. पशु को कड़ा चारा भूसा न दें, इससे मुंह के छाले छिलेंगे। 2. उसे मुलायम आहार दें, जैसे दलिया, गुड़ का पानी या हरी कोमल घास। 3. बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग आइसोलेट कर दें, क्योंकि ये बीमारी हवा और संपर्क से बहुत तेजी से फैलती है। दोस्तों, एफएमडी से डरना नहीं है, सही जानकारी से लड़ना है। याद रखें, लक्षणात्मक इलाज करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं, लेकिन स्टेरॉइड का प्रयोग भूलकर भी न करें। हाँ, कोई भी इंजेक्शन या दवा देने से पहले अपने नजदीकी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें। खुद डॉक्टर न बने। आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को हर उस किसान और पशुपालक भाई तक शेयर करें जो पशुपालन से जुड़े हैं। सही जानकारी ही किसी बेजुबान की जान बचा सकती है। पशुपालन से संबंधित सटीक और वैज्ञानिक जानकारी के लिए अभी वेट केयर इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने पशुओं का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।